कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य, जिसमें आप सभी साधक और साधिकाओं का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो कि जानकारी के लिए हैं, लेकिन कुछ 2-4 वीडियो हैं जो सिद्धि स्थापना का जो प्रोसेस चला रखा है, सिद्धि ट्रांसफ़र जो देते हैं, उसके जो साधक लोग जो आते हैं हमारे पास सिद्धि ट्रांसफ़र लेने के लिए, तो उनके कुछ अनुभव आपके सामने रखे जाते हैं। तो हमारे एक साधक आए हुए हैं और उनका कुछ विशेष अनुभव आपके सामने रखने का मैं प्रयास करता हूँ। आप लोग उनका अनुभव जानिए। तो अपना नाम और अपना अनुभव शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं उज्जैन शहर से रहने वाला हूँ। वहाँ महाकाल की नगरी से आया हूँ। काफ़ी समय से अध्यात्म में आने की रुचि थी मेरी। सही गुरु न मिलने से मैं बहुत पिछड़ा था और सही गुरु की तलाश में इसी बीच मेरी मुलाकात हुई गुरु जी से। मैंने इनसे संपर्क किया। संपर्क करके मैंने इनसे बहुत सारी बातें जानकारी दी मैंने इनके विषय में। इन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया और इन्होंने मुझे गुरु दीक्षा दी। तो जो कि हमारा एक प्रोसेस होता है कि मैं बगैर शपथ के अनुभव नहीं लेता हूँ, क्योंकि शपथ लेने से है मेरा मानना है कि कोई भी साधक होता है वो झूठ नहीं बोल सकता है। नॉर्मल इंसान तो हो सकता है झूठ बोल जाए, लेकिन अगर कोई साधक है तो वो झूठ नहीं बोलेगा। तो वैसे भी आप महाकाल की नगरी उज्जैन से हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि आप पहले भगवान शिव और माता शिवा तो आप साक्षी मान के आप अपना अनुभव शेयर करें, ताकि जो अन्य साधक हैं वो उस चीज़ को समझ सके कि नहीं असली अनुभव कैसा होता है। मैं शिव जी और माता पार्वती जी की शपथ लेता हूँ और जो भी कहूँ सही कहूँगा। और मेरे जो भी अभी तक जितने भी दिव्य अनुभव हैं, सबसे पहले तो मैंने गुरु जी से गुरु दीक्षा ली। गुरु जी ने मुझे अनुष्ठान करने के लिए बताया। अनुष्ठान के दौरान ही मुझे दिव्य अनुभव हुआ है। गुरु पूजा उससे मुझे दिव्य अनुभव हुआ है। मुझे माता के दर्शन भी हुए। उसके पश्चात फिर मैं गुरु जी के पास आया ट्रांसफ़र के लिए। गुरु जी ने मुझे ट्रांसफ़र दिया, सिद्धि ट्रांसफ़र के लिए मायवी जगह सिद्धि ट्रांसफ़र दिया गुरु जी ने मुझे। उसमें भी मुझे अनुभव है। उसके बाद फिर गुरु जी ने मुझे टेस्टिंग भी कराई मेरी। उस टेस्टिंग में भी मतलब मैं काफ़ी तक सफल ही रहा। शक्ति ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। गुरु जी जिस पर्ची उठाते थे उस पर्ची का क्या लिखा है वो शक्ति मुझे पहले ही बता रही थी कि इस पर्ची में ये लिखा हुआ है। तो ये जाके काफ़ी हर्ष हुआ, काफ़ी प्रसन्नता हुई। अच्छा, आप ये बताइए, जैसे कि आप हमारे से जुड़ने से पहले क्या आप कोई तंत्र मंत्र या जाप अनुष्ठान तंत्र साधनाएँ ऐसा कोई प्रक्रिया वगैरह आप करते थे? इससे पहले मैंने कभी कोई जॉब नहीं किया, कभी प्रक्रिया नहीं की। शुरुआत तो जब आपने हमसे दीक्षा ली, तो दीक्षा में जब आपने उसका जो है क्या है अनुष्ठान किया, तो उसमें आपको जो है माता जी के दर्शन हुए। तो उसके बाद जब आप हमारे पास आए तो लालसा होती है दर्शक के हिसाब से जानना चाहेंगे कि आपको जो सिद्धि ट्रांसफ़र दिया गया है, तो सिद्धि ट्रांसफ़र देने में लगभग कितना समय लगा होगा? मुश्किल से 15 से 20 मिनट में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था। तो जब को ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद जब आप जो है शक्ति का परीक्षण किया गया, यानी कि आपकी काबिलियत देखी गई कि आपने जो है जो शक्ति आपको प्राप्त हुई है और हमारे माध्यम से जो आपको सिद्धि आपके अंदर डाइवर्ट की गई है, स्थापित की गई है, तो उसकी कैपेसिटी क्या है? आप उस शक्ति को कितना समझ पाते हैं, कितना चला पाते हैं और आप उससे कैसे आंसर ले पाते हैं? तो उसके विषय में कुछ अनुभव दीजिए। जैसे कि आप कोई क्वेश्चन किया जा रहा तो उसमें आंसर आने में लगभग कितना समय लग रहा होगा? मुश्किल से 15 से 20 सेकंड में आंसर आ रहे थे मेरे पास शुरुआती दौर में। और उसके बाद तो फिर मुझे 2 से 3 सेकंड लग रहे थे आंसर आने में। जी, बहुत अच्छी बात। तो जब आप आंसर दे रहे थे तो वहाँ भी आपको कुछ अनुभव कुछ शक्तियों के तो आप अपने मुँह से रखने का प्रयास करें। जब इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपने भगवान शिव और माता शिवा यानी कि पार्वती जी की आपने शपथ दे रखी है, आप गलत व्याख्यान नहीं कर सकते। जिस समय मेरी टेस्टिंग चली उस समय मुझे मसानी माता के दर्शन हुए
और उनका मैंने कैसे आप व्याख्यान उनके दिव्य अनुभव है मसानी माता के, और पर्ची में उनका नाम भी लिखा था, उनके बिना उसके देखे मैंने नाम बताया था गुरुजी को। जैसा कि हमने कहा कि आप एक पर्ची है, इस पर्ची में एक शक्ति का नाम दिया जा रहा है और वो शक्ति का नाम लिख करके आपके हाथ में रख दिया गया, और अब ये कहा गया कि उस शक्ति कौन सी नाम लिखा है, उस शक्ति का आप नाम बताइए। तो आपको कुछ आश्चर्य नहीं लगा? बड़े आश्चर्य की बात है मेरे लिए, तो ये ऐसा अनुभव पहली बार हुआ है, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ और पहले इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मन में बहुत लालसा थी कि ये सब भी होता है क्या। तो ये सब जानकारी लेने के लिए फिर मुझे गुरु से मिलना पड़ा, और फिर बाकी आगे कार्रवाई की है। देखो, तो जब वो पर्ची आपको दी गई तो आपकी आंख बंद करके आपको कहा गया माता जी का आवाहन कीजिए, मायावनी देवी का, और आप उनसे आप जानकारी लीजिए कि पर्ची में किस शक्ति का नाम लिखा है। यानी कि आपको ये भी नहीं पता था कि शक्ति में किसी देवी का है कि देवता का है, या कुछ लिखा ही ना हो, खाली पर्ची हो। तो जब आपने माता जी का आवाहन किया और उनसे जानने की कोशिश की, तो मतलब क्या मतलब कि आवाज़ के माध्यम से आपको मालूम हुआ या दर्शन हुए, मतलब कैसे मालूम हुआ, मतलब वो अनुभव रखी? मुझे दिल से अनुभूति थी कि मतलब इसका आंसर भी होगा। तो उसमें माता जी के दर्शन भी हुए या वैसे सिर्फ अनुभूति हुई? अनुभूति हुई मुझे, मतलब बोला जाए तो आज्ञा चक्र पे से अपन किसी को आज्ञा कर क्या बोलते हैं, आवाज़, हाँ कुछ आवाज़ ऐसी भी आती थी कि इसका आंसर अब ये है। और बाकी कुछ टेस्टिंग वगैरह होती तो उनमें कलर वाला कराया था, तो कलर तो दिखते थे मुझे। मतलब जैसे आपसे पूछा गया है कि आपकी आंखें बंद है, लेकिन आपकी मुट्ठी में कोई चीज़ दे दी जाए, हाँ, आपको ज्ञात ना हो, आप उससे फिर माता जी से आह्वान करके माता जी का आह्वान किया मैंने, और मुट्ठी में बंद थी, गुरुजी ने मुट्ठी में कुछ रख दिया, वो मुझे भी नहीं पता था। मैंने आंखें बंद करी, माता जी का आह्वान किया, फिर आंखें बंद करते ही प्रकाश आया, उसमें मुझे कलर उसका रंग दिखा, जो भी चीज़ मेरे हाथ में थी। वैसे मैंने गुरुजी बता दूँगा, ठीक है सही है। तो आपने जब मुट्ठी खोल के देखी तो आपको वही सेम कलर निकला, सेम वही कलर निकला। बहुत अच्छी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे दिव्य अनुभव होते हैं जो साधक सिद्धि ट्रांसफर के लिए आते हैं। तो आपने इससे पहले कभी ऐसी कोई शक्तियों के क्या कभी दर्शन किए? मैंने आज तक ऐसे कोई शक्ति दर्शन नहीं किए, मेरे लिए पहले ही अनुभव है। इन बीच में मुझे शिव जी के भी दर्शन हुए, देवी स्वरूप के भी दर्शन हुए, और कुछ शक्तियाँ हैं जिनसे मैं जुड़ा हूँ। अच्छा, माता मायावनी का स्वरूप कुछ आप दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? बिल्कुल सौम्य स्वरूप था माता का, बड़ा सा मुकुट था मुझे दिखा, जो माता सौम्य रूप में थे बिल्कुल, और दर्शन अच्छे से हो गए। कोई उनका स्वभाव देखने में उग्र तो नहीं? उग्र स्वभाव, शांत स्वभाव था, बिल्कुल सौम्य स्वभाव। नहीं, तो बहुत से लोग ऐसे पूछते रहते हैं कि मैं माता जी के अगर सिद्धि ट्रांसफर लेता हूँ तो मतलब ऐसा तो नहीं कोई डरावना स्वरूप हो या कोई ऐसी शक्ति हो जो अहित करने वाली हो, ऐसा कोई? नहीं, सौम्य स्वभाव, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में थी माता। तो अगर आप किसी से क्वेश्चन किसी के विषय में जानना चाहें तो क्या जान सकते हैं? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। तो आगे भविष्य में क्या अध्यात्म से जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, अब इसी को आप कंटिन्यू करेंगे आगे तक, क्योंकि आप तो इसी में विश्वास नहीं रखते ना। अब विश्वास हो गया था, उसको आगे तक करेंगे, जहाँ तक हो सका वहाँ तक इसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत से लोग हैं जो इस अध्यात्म को नहीं मानते हैं, कारण क्या है, कुछ लोग पाखंड फैलाते हैं, उसकी वजह से भी नहीं मानते हैं। तो आप अगर इस फील्ड में बढ़ना चाहते हैं तो अच्छा, अन्य साधनाएं कोई वगैरह करना की इच्छा है? जी, आगे भी और मैं साधना करूँगा। तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे जो है आप अन्य साधनाएं भी कर सकते हैं, और मुझे खुशी है कि आपने कभी जीवन में माला नहीं पकड़ी थी, आपको माला पकड़नी भी हमने सिखाई, ठीक है। तो आपको जो है जो 11 दिन का अनुष्ठान किया गया उसमें भी काफ़ी आपको दिव्य अनुभव हुए, जो कि आपने स्वयं से किया और स्वयं से अनुभव हुए, उसमें भी आपको मानना है कि कई शक्तियों के दर्शन हुए। और जब आप यहाँ आए तो यहाँ भी माता जी के दर्शन हुए, और जो चीज़ आप जानना चाहते थे तो उसके आंसर भी बहुत अच्छे से आ रहे थे, और ये मान के चलिए कि दृश्य के रूप में दिखाई दे रहे हैं। दृश्य से तो इसे आप शक्ति का प्रत्यक्षीकरण मानते हैं, प्रत्यक्ष मानते हैं, क्या मानते हैं? मेरे लिए तो ये प्रत्यक्ष नहीं हुआ, जो शक्ति आपको दिखाई दे रही है तो प्रत्यक्ष ही मानते हैं। बिल्कुल प्रत्यक्ष ही मानना उसको। तो कहने का मानना है कि बहुत से लोग आते हैं फोन पे बात करते हैं कि मुझे प्रत्यक्ष में चाहिए,
तो प्रत्यक्ष के लिए आपके अंदर थोड़ा पात्रता भी होनी चाहिए, साधक वाले गुण भी होने चाहिए। जैसा कि हमने आपको पहले थोड़ा अनुष्ठान करवाया था, गुरु पूजा करवाई थी, ठीक है। तो उसके बाद आपके अंदर थोड़ी वो तब तो घटित हुआ, उसके बाद जो है शक्तियाँ आपको दिखनी चालू हुई और सूक्ष्म जगत से आपका जुड़ाव हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो है इस लाइन में ना होते हुए, आप जो है एजुकेशन लाइन में होते हुए भी आप इस लाइन में आए, जुड़े और अध्यात्म को समझा। और आशा करता हूँ कि आप जो है आपका जो ये अनुभव है, जो ऐसे साधक हैं जो ये बेमतलब के कमेंटबाजी करते हैं कि गुरुजी मुझे प्रत्यक्ष में चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और जब उससे कहा जाए कि ऐसा है ठीक है, आप जो है 11 दिनों तक जो है 20 मिनट 10 मिनट बैठ के गुरु का आह्वान करें, गुरु पूजा करें, भगवान शिव का ध्यान करें, तो कहते हैं गुरुजी मैं बैठ नहीं सकता हूँ। तो ऐसे साधकों के लिए थोड़ा सा ये जानकारी वाला अनुभव रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग इस बात को समझेंगे। और कुछ कहना मेरे चाहिए सभी गुरु भाई और मेरे जितने भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सभी से कहना चाहूँ कि सही गुरु के मार्गदर्शन में अगर कोई चीज़ की जाए तो वो कभी विफल नहीं होती, सफल होती है। इसी के साथ विदा लेते हैं। और महाकाल की नगरी से भाई मेरे आए हुए हैं और आप सामने अपना एक अनुभव रखा है, तो आप लोग भी इस अनुभव को सोचें समझें और आगे अपना डिस्कस लें कि आपको अगर सिटी ट्रांसफ़र लेना है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर वो तत्व घटित होना चाहिए, थोड़ी बहुत पात्रता होनी चाहिए, गुरु पूजा होनी चाहिए। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय शिव शक्ति।